बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं और इन ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त इंतहाई सर्द ताल्लुक़ात चल रहे हैं और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए फ्रंट फुट पे खेलते हुए बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया है। ये कहना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका की दावत पाकिस्तान ने ठुकराई है और जमहूरियत से मुतालिक 110-12 मुल्कों के सरबराही इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की और माजरत कर ली और एक खूबसूरत सा ख़त तहरीर किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। इसको जोड़ा जा रहा है मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक नौइयत के ताल्लुकात, लेकिन कुछ चीज़ें और सामने आई हैं और पाकिस्तान को अमेरिका से काफ़ी गिले शिकवे हैं और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का ये दावा रहा है और अमेरिका भी इसको एक्नॉलेज करता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट थी, उसको दिया जा रहा था, नॉन नेटो इत्तेहाद का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान पे हर बार अमेरिका के शकूक व शुबहात जो हैं वो रहे हैं और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कभी भी बुनियादी तौर पे यानी कि बेसिक चीज़ें जो हैं जिसमें कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए वो चीज़ें नहीं मिली। डॉलर शॉलर मिलते रहे और वो भी वक्ती तौर पे, और वो ये है कि अफ़गान जंग आई रशिया वाली, उसमें पाकिस्तान को आगे कर दिया, उसमें डॉलर शॉलर देते रहे, इधर आए तो इधर कोलिशन सपोर्ट फंड में देते रहे। तो पाकिस्तान का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, वो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें, पाकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत, ये वाला काम, सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट, ये नहीं था। अब फिर पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है उस पे भी हमेशा अमेरिका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। इंडिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान को हमेशा नीचे रखा, इंडिया को तरजीह दी। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, जबकि इंडिया हमेशा पहले रूस के साथ था, रूस का इत्तेहादी था, वो कम्युनिज़म ब्लॉक में था, कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं था। लेकिन अमेरिका ने अपने इत्तेहादी वक्त बदलने के साथ साथ तब्दील किए और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया पहले भी, और उसके बाद पाकिस्तान के प्रोग्राम को भी पाबंदियों की कभी प्रेशर तरमीम आ गई, कभी कोई तरमीम आ गई, ये सारी चीज़ें आती रही हैं। अब कुछ चीज़ें और आई हैं सामने कि पाकिस्तान आखिर क्यों इतना एग्रेसिव हुआ है और पाकिस्तान क्यों इतना नाराज़ है, जबकि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला जो हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने खुलकर मदद की और तमाम गैर मुल्कियों को वहाँ से निकालने में मदद दी। अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, लेकिन थैंकलेस। डोनाल्ड ट्रंप आए, वो उन्होंने ज़ुबान दराज़ी इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और खुलेआम ट्वीट के ज़रिए सोशल मीडिया पे शुरू किया, और जो बाइडन आए हैं तो वो भी उसी डगर पे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान सोचता है, पाकिस्तान के लोग सोचते हैं, तो ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ और ये अवाम की बात है तो ज़ाहिर है ख़ास उसी से ही मुतासर होते हैं। अब आगे सुनें कि अमेरिका ने क्या किया है खामोशी से। पाकिस्तानी कंपनियों पे पाबंदियाँ लगाई हैं, मुख्तलिफ़ तिजारती कंपनियों पे, तिजारत करती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में कारोबार करती हैं, उन पे पाबंदियाँ आयद करती हैं और ये पाबंदियाँ आयद की हैं कि ये पाकिस्तानी कंपनियाँ जौहरी मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत कर रही हैं। आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान की कंपनियां हैं और उन पे अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है पाकिस्तानी कंपनियों पे, ये कह के कि ये पाकिस्तान का जो जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम है उसमें मुआवनत कर रही हैं। अमरीकी पाबंदियां जो हैं वो बेशतर ऐसी अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो ऐसी हैं कि बेशतर कंपनियों को पता ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है और ये अमरीकी इंतज़ामिया कर रही है। और 13 पाकिस्तानी कंपनियां हैं टोटल जिन पे पाबंदी लगाई गई है और अमरीकी महकमा तिजारत की पाबंदियों का निशाना
बनने वाली ये 13 कंपनियां जो हैं वो ख़ुद भी अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियों से लाइल्म हैं, लेकिन वो लगाई जा रही हैं। इनमें अब क्या कहा जा रहा है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ये कंपनियां कारोबार क्या करती हैं, कोई रेफ्रिजरेटर का काम करती हैं और कोई धातों वातों का काम करते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ़ कारोबार हैं, और ये इन पे मैं आगे डिटेल आपको बता देता हूँ। इन पे इन्होंने कहा है कि ये जो मिज़ाइल पाकिस्तान बना रहा है, शाहीन मिज़ाइल और दीगर बैलिस्टिक मिज़ाइल, ये पाकिस्तान इसके लिए जो मटेरियल है ये कंपनियां जी लेके आती हैं, ये कंपनियों के अम्ब्रेला के नीचे आता है। और ये सारा जौहरी प्रोग्राम वो कहते हैं कि ये है जी चाइना का मॉडल है, ये चाइना मदद कर रहा है। और इसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल जो हैं, ये शुमाली कोरिया जो है वो मदद कर रहा है। इसलिए ये जो वाशिंगटन में थिंक टैंक्स हैं और उनकी ये रिपोर्ट्स हैं, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये सारे का सारा मलबा पाकिस्तानी कंपनियों पे, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तानी कंपनियों पे लगा दिया। और शुमाली कोरिया और चीन से मिज़ाइल दरामद किए गए हैं, और वो कहते हैं कि जी रंग रोगन तब्दील कर दिया जाता है, पार्ट्स आते हैं, स्पेयर पार्ट्स मंगवाए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है और वो जोड़ के मिज़ाइल दागे जाते हैं। और ख़ास तौर पे वो शुमाली कोरिया से वो कहते हैं नोडोंग मिज़ाइल, और चीन से M11 मिज़ाइल जो हैं वो दरामद किए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो इस ज़माने में इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह से, पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम है, वो एक तवील अरसे से चला आ रहा है। और पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने तारीख़ में कम से कम वक्त में, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने भी बताया था कि कम से कम वक्त में 6-7 सालों में जी 7 सालों में जो है वो तैयार हो गया था ये हमारा जौहरी प्रोग्राम। और 7 सालों में 84 में इन्फॉर्म कर दिया गया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जनरल ज़ियाउल हक़ को, कि जनाब हमारा काम तैयार है, आप जब चाहें जब हुक्म देंगे हम इसका तजर्बा कर देंगे, यानी कि जौहरी धमाके कर देंगे। और वो बाद में फिर हुए। अब इसमें गौरी और शाहीन नस्ल के जो मिज़ाइल हैं, गौरी पे भी शक किया जा रहा है, शाहीन पे भी शक किया जा रहा है। और ये कहते हैं कि ये शुमाली कोरिया के मिज़ाइलों का चरबा हैं और कुछ चीन के मिज़ाइलों का चरबा है। और ये सारा कुछ वो कहते हैं ये चीनी टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है और शुमाली कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है। और 1998 में भी जब ये धमाके हुए थे तो उस वक्त भी अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ये प्रोपेगेंडा किया था। और 13 पाकिस्तानी कंपनियां जो इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, इन पे कहा गया ये हसास टेक्नोलॉजी की दरामद में मुलव्वस हैं। और इसमें जो बज़ाहिर वो कहते हैं कि ये इनको इल्म है, लेकिन कंपनियां बिल्कुल वो अपना कारोबार कर रही हैं। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनियां करती हैं, Q&N ट्रेडर्स है, UHL कंपनी है, जोडिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इक्विपमेंट है, यानी सॉफ्ट इंटरप्राइजेज़ इस तरह के काम कर रहे हैं ये सारे। और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक ये बिज़नेस हैं, जितनी भी कंपनियों के नाम लिखे हैं ये सब के सब, और उनको जोड़ दिया गया है उनके साथ। और ये मुसलसल ये ताज़ा तरीन इनका काम है। और इनको कहा जा रहा है कि ये कंपनियां जो हैं ये अंडर कवर काम करती हैं और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें पाकिस्तान बेशुमार दफ़ा वाज़े कर चुका है और JF-17 पाकिस्तान और चाइना मिलके बना रहे हैं। बिलफ़र्ज़ अगर ये कहते हैं जी इनकी बातों पे मान भी लिया जाए कि ये ताउन हो रहा है, तो बंदा इनसे पूछे कि क्या बाकी कोई भी एक रियासत ऐसी है जो कि ये अकेले तने तनहा सब कुछ कर रही है। या तो जूता भी बनाना हो तो उसका भी जो लेदर किसी मुल्क से आता है और कोई चीज़ किसी मुल्क से और कोई चीज़ किसी मुल्क से, तो वो हो रहा होता है। गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे हो रही है।
تو یہ سارے کا اب یہ ابھی حال ہی میں جب یہ کووڈ ہوا تو بہت ساری مصنوعات جو ہیں، بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں یا ان کی پروڈکشن سلو ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے کہ مختلف ملکوں سے، ایک دوسرے ملکوں سے اسپیئر پارٹس آتے ہیں، اجزاء آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہوتی ہے تب. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جی ان پہ اب آگے بڑھ کر ان پہ پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو جب صورتحال یہ ہو، مثلا لاہور میں ایک تجارتی کمپنی ہے، اس پہ بھی پاور پلانٹس ہیں، اس سے انہیں کہا گیا کہ جی انہوں نے پاور پلانٹس درآمد کیے ہیں اور یہ استعمال ہوئے ہیں ہمارے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام میں. اس طرح کی بیہودہ قسم کی ہیں جی الزامات اور جو کہ لگائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستانی انجینئرنگ کونسل کی پاکستانی انجینئرنگ کونسل پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کمپنیوں کو رجسٹر نہیں کیا ہوا. تو یہ اس حد تک مائنیوٹلی پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا بس یہی ہے کہ وہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہیں پنجابی میں جو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بہت ساری جو صنعتیں ہیں پاکستان کی، بہت ساری صنعتیں یہ پاکستان کے دفاعی جو اداروں ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں. بھئی اگر پاکستان کی کمپنیاں پاکستان کے اداروں کو سپورٹ نہیں کریں گی اور ایک دوسرے سے نہیں کریں گی تو کیا وہ پھر آپ سے کریں گی؟ جیسے کیا امریکہ میں جو ادارے مختلف مینوفیکچرنگ کے ہیں کیا وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے؟ کیا امریکہ باہر سے کوئی چیز نہیں منگواتا؟ کیا امریکہ سب کچھ امریکہ کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یا چائنا کے سب کچھ اندر ہو رہا ہے، یا رشیا کے سب کچھ اندر ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کافی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی ٹائٹ کر رہا ہے، دیوار پہ لگا رہا ہے، اور چائنا کو بھی، اور دونوں کو ایک ہی فہرست میں رکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھے ونٹر اولمپکس، اس میں جس طریقے سے امریکہ نے چائنا کے خلاف برطانیہ کو مجبور کیا اور آسٹریلیا کو مجبور کیا، کینیڈا کو کیا، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ روس نے بھی انکار کر دیا ہے امریکہ کو، اور فرانس نے بھی انکار کر دیا ہے. فرانس بھی اب ونٹر اولمپکس میں شرکت کرے گا بیجنگ میں جو ہو رہی ہیں اگلے سال، اور روس بھی کرے گا. اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں صرف 3 ملک ایسے ملے امریکہ کو جنہوں نے ان کی بات مانی اور وہ ونٹر اولمپکس میں شریک نہیں ہو رہے بیجنگ میں. ایک انگلینڈ، ایک ہے آسٹریلیا، ایک انگلینڈ ہے، ایک آسٹریلیا ہے، اور ایک ہے کینیڈا. انگلینڈ اور آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ آکس میں ہیں، ایک فوجی اتحاد جو بنایا ہے. کینیڈا جو ہے، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، یہ جو ہیں 5 آئیز میں ہیں. تو یہی ایک بچا کے یہ 4 ملک کی بچتے ہیں جی، جو کہ ایک سائیڈ پہ ہیں، پوری دنیا دوسری طرف ہے. تو فرانس کے صدر نے واضح طور پہ کہا ہے امریکہ کا جو ہے مطالبہ، امریکہ کی درخواست مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر صورت میں ونٹر اولمپکس میں شریک ہوں گے اور فرانس کی طرف سے شرکت ہوگی، اور ہم کسی قسم کا ونٹر اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ جیسے کسی اقدام کو جائز نہیں سمجھتے. ادھر پاکستان نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پاکستان بھی ونٹر اولمپکس میں جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا اور برطانیہ نے جس طریقے سے ونٹر اولمپکس کو، کھیلوں کے میدان کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، اس پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بھی بڑا سخت موقف آیا. دوسری جانب چائنا کے وزارت خارجہ نے پاکستان کو کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ایک تو اس نے جمہوریت کانفرنس میں شرکت نہیں کی امریکہ کی دعوت پہ، اور دوسرا جو ونٹر اولمپکس کے حق میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو چائنا کی وزارت خارجہ کی طرف سے بہت ہی زبردست پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر امریکی ایوان نمائندگان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور چین کے خلاف بل منظور کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اب کوئی بات چیت کر کے ہی آگے بڑھے گا، سالڈ گراؤنڈز پہ بڑھے گا، صرف زبانی جمع خرچ پہ بات نہیں چلے گی. یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.